नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। और अग्निपथ को लेकर जो सड़कों पर उबाल है, दूसरी तरफ सियासत में बवाल है, बीजेपी का आरोप है और विपक्ष युवाओं को भड़का रहा है, यही आरोप है। अग्निपथ के बहाने सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, दूसरी तरफ विपक्ष ने खुलकर विरोधी छात्रों को समर्थन दिया। लेकिन इन सबके बीच विपक्ष के किसी भी नेता ने उग्र प्रदर्शनकारियों से शांति बहाली की कोई अपील नहीं की। तो क्या बिहार में भड़की ये सियासत की आग है? हमारा विशेष देख रहे हैं आप, न्यूज 18 विशेष। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक आग जिसे कह रहे हैं हम कि ये सियासत की आग है। बिहार जल रहा है। बिहार के साथ साथ देश भर में आग लगाई जा रही है। अग्निपथ के विरोध के नाम पर देश को झोंका जा रहा उस आग में। आखिर छात्र और युवा कैसे इस कदर भड़क सकते हैं? तो क्या यह साजिश की आग है? क्या यह सियासत की आग है? ये साजिश की आग है। ये सियासत की आग है। ये राजनीतिक मोल भाव की आग है। ये विरोध के नाम पर देश को जलाने की आग है। ये विपक्ष की आग है। ये मूर्खता की आग है। ये अज्ञानता की आग है। अज्ञानता अभ्यर्थियों की, अज्ञानता अग्निपथ के विरोध के नाम पर देश को आग में झोंक देने की, अज्ञानता विरोध को उपद्रवियों के हाथों में दे देने की, अज्ञानता राजनीतिक पार्टियों की, अज्ञानता सियासत के नाम पर देश को जलाने की, अज्ञानता सत्ता पाने के लिए सरकारी संपत्ति को खाक कर डालने की, और साजिश सरकार को बैकफुट पर लाने की, साजिश सरकार से मोल भाव करने की, साजिश सरकार को यह बताने की कि विपक्ष का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तो क्या यह इल्जाम सही हैं? करेंगे पड़ताल और जानेंगे कि क्या वाकई इन आरोपों में दम है। सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में बवाल है, प्रदर्शन का दौर है जो थमता नहीं दिख रहा। शुक्रवार सुबह उपद्रवियों ने समस्तीपुर में जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस को फूंक डाला, तो लखीसराय में विक्रमशिला एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया। और इधर बिहार समेत देश के कई इलाकों में जारी हंगामे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। उनका सीधा आरोप है कि आरजेडी के गुंडों ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। ये किसी पार्टी की संपत्ति नहीं, ये किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं, ये देश की संपत्ति है, ये सरकार की संपत्ति है, ये सार्वजनिक संपत्ति है।
ये हमारी और आपकी प्रॉपर्टी है। इस आग को देखकर क्या दिल नहीं जल रहा? लेकिन नहीं, विपक्ष को इससे क्या, उसे तो जैसे बैठे बिठाए सरकार पर हमला करने का एक मौका मिल गया है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लगा रहे हैं। जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने बिहार में हो रहे हंगामे और प्रदर्शन के पीछे विपक्षी पार्टी आरजेडी पर निशाना साधा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जहां बवाल किया जा रहा है वहां आरजेडी के गुंडे सक्रिय हैं। सवाल उठता है कि आखिर गिरिराज सिंह को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पीछे विपक्ष, खासकर आरजेडी का हाथ है। तो इसका जवाब खुद आरजेडी के पास है। आरजेडी बिहार में अग्निपथ पर चलने की ठान चुकी है। सरकार ने एक अलग ही कानून बना डाला और इस कानून से बेचैन सभी लोग हैं। बेचैनी का इजहार करने का तरीका हो सकता है सबों का अलग अलग हो, लेकिन बेचैन पूरा देश है और इस देश से बेचैनी को उबारने का एक ही तरीका है कि कानून की वापसी। हम सबों ने पूरे विचारों परांत इस कानून की वापसी की मांग करते हैं भारत की सरकार से, और नौजवानों के भविष्य की सुरक्षा हम चाहते हैं। वो गांव के बच्चे हैं, खेत में खलिहान में काम करने वाले किसान और मजदूर के बच्चे हैं। इसका सीधा मतलब है कि इस विरोध को आरजेडी राजनीतिक हवा दे रही है। अग्निपथ स्कीम का विरोध अब राजनीतिक रंग ले चुका है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी ट्वीट कर अग्निपथ योजना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 4 साल के ठेके पर बहाल होने वाले अग्निवीरों को 1 वर्ष में क्या नियमित सैनिक की तरह 90 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी या नहीं? अग्निपथ योजना अगर न्याय संगत है तो इसमें ठेके पर अफसरों की भर्ती क्यों नहीं? केवल ठेके पर सैनिकों की ही भर्ती क्यों? क्या शिक्षित युवकों के लिए यह मनरेगा है? नौकरी दीजिएगा तो वो काम क्या करेगा? सीखने में समय लगता है। क्या यही नौकरी बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं? निश्चित तौर पर पूरा देश आंदोलित है और कांग्रेस पार्टी उन आंदोलन जो कर रहे हैं उनके साथ है। क्योंकि नौकरी का एक संविधान में प्रावधान है कि कितने दिनों का देना है, कब रिटायरमेंट होगा। यह नीति लाके कि 4 वर्षों में हटा दिए जाएंगे, यह बिल्कुल गलत है। उम्र सीमा भी उन्होंने कम रखा है। कोरोना में कोई नौकरी नहीं हुई, आप 8 साल में कितने को नौकरी दे पाए हैं? ये बिल्कुल गलत है। और जनता जो कर रही है, युवक जो कर रहे हैं, पूरा देश का युवक उनके खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। हर कदम मिला के कांग्रेस पार्टी साथ में चलेगी। लेकिन ट्रेनों में जो आग लगाए जा रहे हैं, क्या नहीं, वो हम बोलेंगे कि ये गलत है। यानी कांग्रेस का दावा है कि जो हश्र कृषि कानूनों का हुआ वही अग्निपथ योजना का भी होने वाला है। ऐसे में गिरिराज सिंह के इस दावे में दम नजर आ रहा है कि इस हिंसक विरोध प्रदर्शन के पीछे विपक्ष, खासकर आरजेडी का हाथ है। इसलिए वो राज्य सरकार से उपद्रवियों को चिन्हित करने की मांग भी कर रहे हैं, ताकि विरोध करने वाले वास्तविक अभ्यर्थियों और इसमें घुस आए राजनीतिक उपद्रवियों की पहचान की जा सके। अग्निपथ के हंगामे पर मैं इतना ही कहूंगा कि लोगों ने जैसे कृषि कानून को कंफ्यूज करके किसानों को लाभ से वंचित करने की कोशिश की, और मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि जिनके राज्यों में चाहे बिहार हो चाहे दंगे हुए हैं, चिन्हित किया जाए कि उसमें गैर विद्यार्थी कितने लोग हैं। ये राजनीतिक दलों के लोगों ने विद्यार्थियों को ढाल बना करके राष्ट्रीय संपत्ति का जलाने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी के स्टैंड से यह साफ है कि बिहार में हो रहे इस हंगामे और आगजनी के पीछे विपक्ष का हाथ है, और आरजेडी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि जनता ने उसे नकार दिया है। ऐसे में छात्रों को बहकाकर सरकार को अव्यवस्थित करना ही विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो
तो इस सियासत के बीच अग्निपथ योजना के विरोध में तीसरे दिन भी बिहार के कई शहरों में आगजनी हुई। प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, उपद्रवियों ने ट्रेनें फूंक दी और उनके निशाने पर ट्रेन और रेलवे की संपत्ति रही। अलग अलग कई शहरों में ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। तारीख बदल गई, दिन बदल गया, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। शहर शहर उपद्रव और उत्पात, निशाने पर ट्रेन और रेलवे की संपत्ति। धू धू कर जलती इस ट्रेन को देखिए, देखिए ट्रेन की बोगी से निकलती आग की लपटों को, आसमान छूते धुएं के गुबार को देखिए। तस्वीरें लखीसराय की हैं। उत्पातियों की भीड़ ने स्टेशन पर वो सब कुछ किया जो सपने में भी नहीं होना चाहिए था। लखीसराय स्टेशन पर खड़ी विक्रमशिला एक्सप्रेस को स्टेशन पर ही आग के हवाले कर दिया गया। छात्रों ने विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन को भी आग के हवाले कर दिया है, जिसके बाद स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। यहाँ पे खुद लखीसराय एसपी मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल है। अग्निपथ योजना के विरोध में सुलगी चिंगारी ने तीसरे दिन रौद्र रूप धारण कर लिया। शुक्रवार की सुबह सुबह ट्रेनों को जलाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो दिन भर चलता रहा। दानापुर में उपद्रवियों ने स्टेशन पर खड़ी फरक्का एक्सप्रेस और दानापुर पैसेंजर को फूंक डाला। देख सकते हैं हमारे पीछे फरक्का एक्सप्रेस है और इसमें किस तरह से उग्र छात्रों ने आग लगा दिया है और पूरी तरह से जो है एक नहीं 4 बोगियां जो है जल चुकी है और लगभग जो है सभी जो है बोगियों में काफी आग है और यहाँ सटना भी मुश्किल हो रहा है। ये आग जो है छात्रों के उग्र आंदोलन की वजह से जो है हुई है। अभ्यर्थियों के बीच में आए उपद्रवियों का इससे भी मन नहीं भरा तो यार्ड में खड़ी ट्रेन को भी जलाने से ये बाज नहीं आए। बात सिर्फ ट्रेनों की आग तक ही सीमित नहीं रही। दानापुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ चेक पोस्ट में जमकर तोड़फोड़ की गई और 1 दर्जन से ज्यादा 4 व्हीलर और बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। इस वक्त दानापुर रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं और ये तस्वीर देख लीजिए। दानापुर रेलवे स्टेशन की क्या यहां पर तस्वीर उभर कर सामने आई है। फिलहाल एक साथ 25 बाइक को आग के हवाले किया गया है, जो दानापुर रेलवे स्टेशन के जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं। और तस्वीरों में देखिए, कैमरा पर्सन अगर दिखा पाए मनीष, ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। घंटे भर उत्पात मचा रहा है यहाँ पर। अब जरा धू धू कर जलती संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को ही देख लीजिए। देखिए कैसे देखते ही देखते समस्तीपुर के धर्मपुर में संपर्क क्रांति की बोगियां जलकर खाक हो गई। नालंदा के इस्लामपुर स्टेशन पर खड़ी इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस की 3 बोगियों में आग लगा दी गई। आग की लपटें बताने के लिए काफी है कि अगर कोई इसकी चपेट में आ जाता तो उसका क्या होता। यानी अग्निपथ योजना के विरोध में सबसे ज्यादा रेलवे की संपत्तियों का नुकसान हुआ। आपको बता दें कि एक ट्रेन की कीमत 50 से 70 करोड़ रुपए है, जबकि ट्रेन के एक इंजन की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। अगर कोच की बात करें तो एक मेल कोच की कीमत औसतन 20 करोड़ रुपए है और लोकल ट्रेन के कोच की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि विरोध के नाम पर हुई आगजनी ने देश का कितना नुकसान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हर दिन के साथ अग्निपथ योजना का विरोध बढ़ता जा रहा है। विरोध का सबसे ज्यादा असर बिहार में दिख रहा है। कहीं ट्रेनें फूकी जा रही हैं, कहीं स्टेशनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इस हिंसक विरोध से आम लोग परेशान हैं। बढ़ते विरोध को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को भी बचाव में उतरकर युवाओं से अपील करना पड़ा। कई केंद्रीय मंत्री भी युवाओं से शांति बहाली की अपील कर रहे हैं।
सेना की अग्निपथ योजना पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन बिहार में इसका असर कुछ ज्यादा ही है। बिहार के कई जिलों में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया है। प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेनों और बसों को आग के हवाले कर दिया। अग्निपथ स्कीम पर जारी बवाल के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवाओं से अपील की है। मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए है। रेल मंत्री ने युवाओं से अपनी अपील में कहा है कि रेलवे आपकी और राष्ट्र की संपत्ति है और इसे किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाएं, न ही किसी भी तरह से हिंसक विरोध प्रदर्शन करें। अग्निपथ योजना पर मचे बवाल के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी युवाओं से शांति बहाली की अपील करते हुए कहा है कि अग्निवीर युवाओं की पहचान बनेगी। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। अग्निपथ पर मचे बवाल के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपील करते हुए कहा है कि अग्निपथ योजना युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए लिया गया फैसला है। इस योजना को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। नालंदा के इस्लामपुर रेलवे स्टेशन पर उग्र प्रदर्शनकारियों ने इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी। 4 बोगियां धू-धू कर जल गईं। बढ़ते बवाल के बीच केंद्र सरकार के दूसरे मंत्री भी मैदान में उतर आए हैं। की अग्निपथ वो है जिसे नौजवानों को बेहतर रोजगार की व्यवस्था की गई है। अब हम आर्मी में 4 में से 1 को कह रहे हैं कि लेंगे और ये 3-4 साल में रेडी टू जॉब रहेंगे। 12 लाख से 20 लाख उनको पड़ेगा। गृह मंत्रालय के सारे पैरामिलिट्री राज्यों के दरवाजे फिर आने वाले समय में फिर उनकी तो विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।